क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में मिलने वाला बेल का जूस न सिर्फ आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि पेट की कई समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है। लेकिन क्या इसका ज़्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेल के जूस के फ़ायदे, नुकसान, इसे पीने का सही तरीका और इसे पीने के बाद शरीर में क्या होता है और इसे घर पर आप किस तरह बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप स्वास्थ्य और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बेल का जूस ले रखा है, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप घर पर बेल का जूस किस प्रकार से बना सकते हैं। घर पर बेल का जूस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 बेल फल ले रखे हैं। अब हमें इनका जूस बनाना है, तो आप इनको तोड़ लीजिए। आप किसी पत्थर की मदद से या किसी मजबूत चीज़ से आप इसे तोड़ सकते हैं। इस तरह से आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद में आप देखेंगे कि ये बेल का फल हमें खराब मिला है, तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरा फल तोड़ेंगे। तो ये वाला बेल का फल हमारे किसी काम का नहीं रहा है, क्योंकि बेल का फल आप देख सकते हैं कि ये कितने बुरी तरीके से खराब हो रहा है। तो अब हम दूसरे बेल फल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसे भी तोड़ लेते हैं। इसे तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम कितना अच्छा निकला है। तो अब हम इसी का ही जूस बनाएंगे। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक और बेल फल तोड़कर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर का गूदा इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से आप अंदर का गूदा निकाल लीजिए। जब ये अच्छे से निकल जाता है तो हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर पानी डाल लेना है और अपने हाथों से इसको मसलना है। इस तरह से आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। किसी चम्मच की मदद से भी आप इसे मसल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए ताकि ये अच्छे से मिलता रहे और इसी तरह से ये गाढ़ा होता रहे और इसका सारा रस पानी में मिल जाए। जब ये सारा रस पानी में मिल जाता है तब हमें करना क्या होगा, हमें एक छन्ना लेना है और एक कटोरा चाहिए जिसमें हमें इसे अच्छे से छान लेना है। जब ये अच्छे से पानी में मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेल का रस सारा निकल चुका है और ये अच्छे से पानी में मिल चुका है, तो अब हमें इसमें 1 चम्मच शक्कर डालनी होगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर ही डाल रही हूँ। जिस किसी को भी डायबिटीज़ है वो लोग शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ज़्यादा मात्रा में शक्कर डालने से उनकी डायबिटीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अब शक्कर को अच्छे से मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद में आपको क्या करना होगा, एक छन्ना लेना है। इस तरह से एक छन्ना ले लीजिए। अब आपको चाहिए 1 कटोरा। अब 1 कटोरे में इसको छान लीजिए। इस तरह से आप अच्छे से इसे छान लीजिए। घर पर बेल का रस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर आप घर पर एकदम फ्रेश और ताज़ा बेल का रस बनाना चाहते हैं तो आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने घर पर बेल का रस बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, पीने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में ये हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है। तो आप इस तरह से इसे छान लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा बेल का रस छन चुका है। अब हम इसे 1 गिलास में भर लेंगे। इस तरह से आप 1 गिलास में भर लीजिए। भरने के बाद में आप देखोगे कि हमारा बेल का रस तैयार हो चुका है। अब आप इसे पी सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल सकते हैं ताकि ये आपको और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप घर पर बेल का रस किस प्रकार बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बेल का जूस क्या है। बेल एक पौष्टिक फल है जिसे सदियों से आयुर्वेद में उपयोग किया जा रहा है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं
तो चलिए अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है और आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप बेल जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़, गैस या अपच की समस्या रहती है तो बेल जूस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। अगर आप गर्मियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं अपने शरीर को गर्मी से बचाना तो आप बेल रस का सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में यह शरीर को ठंडा रखने और लू से बचाने में मदद करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है और आप चाहते हैं आपके शरीर में एनर्जी बढ़ना तो आप बेल जूस पीना शुरू कर दीजिए। बेल का जूस पीने से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, थकान कम होती है, कमज़ोरी कम महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पेट को भी आराम देता है। अगर आपके पेट में जलन होती है तो आप बेल रस का सेवन करिए। बेल रस को पीने से पेट की जलन खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों शरीर को ये हाइड्रेट रखने में भी काफ़ी मदद करता है। गर्म मौसम में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थे बेल के जूस के फायदे। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बेल का जूस पीने के बाद शरीर में क्या होता है। जब आप बेल का जूस पीते हैं तो शरीर को पानी, फाइबर और कई ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। कुछ ही समय में शरीर को ताजगी महसूस हो सकती है। आपका पाचन भी आपको स्वस्थ लगेगा। शरीर में पानी की कमी पूरी होने लगेगी। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने पर यह सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। अधिक मात्रा में पीने से कुछ लोगों के पेट भारी लग सकता है। ज़्यादा सेवन करने से कब्ज़ की समस्या बढ़ सकती है। डायबिटीज़ के मरीज चीनी मिलाकर जूस पीने से बचें। अगर वो चीनी मिलाकर जूस पिएंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। किसी भी नई चीज़ की तरह कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको बेल का जूस कब पीना चाहिए। सुबह खाली पेट या नाश्ते के 30 से 60 मिनट पहले पी सकते हैं। दोपहर में भी पी सकते हैं, खासकर गर्म मौसम में शरीर को ठंडक देने के लिए। रात में पीना आमतौर पर ये आवश्यक नहीं होता है क्योंकि बेल पाचन को धीमा कर सकता है और कुछ लोगों में भारीपन महसूस हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको इसको कितना पीना चाहिए। आपको एक दिन में लगभग 1 गिलास ही आपको इसे पीना चाहिए। अगर आपने इसे पहली बार पीना शुरू किया है तो आप इसे आधा गिलास से ज़्यादा न पिए। अगर आधा गिलास पीने के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होती है तो आप इसको फुल सेवन कर सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में कई गिलास रोज लेने से कुछ लोगों को कब्ज या पेट में भारी लगने लग जाता है। ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों में देखी गई है। अब आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यदि जूस में बहुत अधिक चीनी मिलाई गई हो तो मात्रा सीमित रखें। जिन लोगों को पहले से ही कब्ज की समस्या रहती है उन्हें बेल का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज, कोई पाचन रोग या अन्य स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। दोस्तों बेल का जूस एक पौष्टिक और ताजगी देने वाला रस होता है जो खासकर गर्मियों में शरीर को ठंडक और पाचन तंत्र को सहायता प्रदान करता है, लेकिन इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करें। तो ये थी मेरी जानकारी जो मैंने आपको बताया बेल के रस के फायदे, नुकसान, इसे कैसे पीना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही रोचक और काम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।